स्वागत है। मेरे सामने Oppo Find X8 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस फ़ोन की सेटअप प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं। तो जब आप इसे पहली बार चालू करेंगे तो आपको वही हेलो स्क्रीन दिखाई देगी और आपको तीर पर क्लिक करना होगा। सूची में से अपनी पसंदीदा भाषा चुनें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ आप अपना क्षेत्र चुन सकते हैं जो पूरी तरह से अप्रासंगिक है। हालांकि आप जो भी चुनें, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का चयन नहीं करने की सलाह दूंगा। मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप किसी भी प्रकार के यूरोपीय संघ के क्षेत्र का चयन करें, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कानूनों को परिभाषित करता है और आप इस बात पर पूरी तरह से निश्चिंत रह सकते हैं कि यूरोपीय संघ के पास सबसे अधिक उपभोक्ता अनुकूल कानून हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ तो मुख्य रूप से कंपनियों का ही पक्ष लिया जाता है। तो इसीलिए यूरोपीय संघ के देशों को चुनें, जैसे कि उदाहरण के लिए पोलैंड या कोई और अन्य देश। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कानूनी जानकारी है, उपयोगकर्ता समझौता और उपयोगकर्ता गोपनीयता नीति। आप व्यू डिटेल्स पर टैप करके पढ़ सकते हैं कि आप किससे सहमत हो रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने वास्तव में इनमें से किसी से भी सहमति नहीं दी है, हमने बस नेक्स्ट चुना, बस एक मज़ेदार बात। खैर, अगला है दूसरे डिवाइस का उपयोग करके सेटअप करना। यह आपको अपने पुराने डिवाइस से संपर्क, एप्लीकेशन आदि ट्रांसफ़र करने की अनुमति देगा। अगर मुझे सही याद है तो यह गूगल अकाउंट का उपयोग करेगा। जो भी आपके गूगल अकाउंट से जुड़ा है वह ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाकी कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगला है वाईफाई से कनेक्ट करना। यह चरण वैकल्पिक है, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप वाईफाई कनेक्शन छोड़ते हैं और सिम कार्ड नहीं डालते हैं तो आपके डिवाइस में कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं होगा, और इसी वजह से जब आप सेटअप प्रक्रिया शुरू करेंगे तो आप गूगल अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तारीख और समय अपने आप सेट नहीं होंगे और बैकअप को पुनर्स्थापित करने जैसी चीज़ें भी नहीं कर पाएंगे। और हाँ, एक और चीज़ थी। खैर, वर्तमान पेज पर बने रहते हैं। हमारे पास अनलॉकिंग के तरीके हैं। तो हमारे पास पासवर्ड है जिसमें पिन, पैटर्न या पासवर्ड शामिल है। फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन भी है। अगर आप इनमें से किसी एक, दोनों या दोनों का भी इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं तो आपको हमेशा डिवाइस को अनलॉक करने का एक भौतिक तरीका चुनना अनिवार्य होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक्स यानी ये दोनों 100% विश्वसनीय नहीं है। तो जब कभी ये आपके डिवाइस को किसी अज्ञात कारण से अनलॉक करने में असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आपको पहचान नहीं पाया, तो आपके पास हमेशा उदाहरण के लिए पैटर्न जैसी चीज़ें होती हैं जो सही से डालने पर आपके डिवाइस को अनलॉक कर देंगी। अब आप अपने डिवाइस की सुरक्षा बिल्कुल भी न करने का विकल्प भी चुन सकते हैं, हालांकि मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। अगला हमारे पास गूगल सेवाएं हैं, जैसे लोकेशन स्कैनिंग और यूज़र ऑफ डायग्नोस्टिक डेटा भेजना, और आप इन सबको बंद कर सकते हैं। लेकिन ये गूगल की ओर से है, तो चलिए खुद को धोखा न दें और न ही ये सोचें कि इससे वास्तव में कोई फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसा होता तो कंपनियां हर जगह सामूहिक मुकदमों में नहीं फंसी होती और वकील जीत नहीं रहे होते अगर इन शर्तों का वास्तव में कोई असर होता। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है अपने फ़ोन को तैयार करना, जिसमें हमें अनुशंसित सेवाएं दिखाई जाती हैं, जैसे रात भर ऑटो अपडेट, ग्लोबल सर्च, ऑटो अपडेट, सिस्टम एप्लीकेशन, मार्केट या ऐप मार्केट, लॉक स्क्रीन मैनेजर। मैं शायद आपको इसे हटाने की सलाह दूंगा। आओ, ये क्या है? असल में ये आपके लॉक स्क्रीन पर दिखने वाले कुछ रैंडम और लगातार बदलते हुए बेहद आकर्षक वॉलपेपर हैं। हर बार जब आप पावर बटन दबाते हैं तो यह उनकी पसंद के अलग अलग वॉलपेपर को बदलता रहेगा, और उनमें से कुछ वॉलपेपर अच्छे नहीं होते, तो आप शायद इसे बंद करना चाहेंगे। फिर हमारे पास लाइव अलर्ट जैसी चीज़ें हैं। लाइव अलर्ट, अगर मैं सही हूँ तो वे चीज़ें हैं जो ये नोटिफिकेशन या संदेशों की तरह होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए खतरनाक मौसम आदि के बारे में। मैं पोलैंड में रहता हूँ। यहाँ सबसे खतरनाक मौसम जो हमारे पास हो सकता है वह है तेज़ हवा। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ नेटवर्क से जुड़ी बकवास है जो संदर्भ आधारित है। मैं एक आखिरी चीज़ ढूंढ रहा हूँ। हमारे पास कुछ नया है, AI सर्विस इंजन। यह थोड़ा परेशान करने वाला लगता है। क्विक कनेक्ट, एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ है, हमारे पास क्विक कनेक्ट की सुविधा है। अब यह NFC और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से संबंधित है, और अगर मैं सही हूँ तो यह भी उस स्थिति से संबंधित है जब आप कभी सार्वजनिक परिवहन लेते हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे पॉपअप आते हैं, जैसे कि किसी JBL हेडफोन या ईयरबड्स या Sony XM1000S या कुछ और से कनेक्ट करने के लिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये बहुत परेशान करने वाला लगता है। मैं अपने ब्लूटूथ डिवाइस को एक बार खुद से कनेक्ट कर सकता हूँ और मैन्युअली कर सकता हूँ, बजाय इसके कि पॉपअप आए।
ये अच्छा है जब ऐसा तब हो जब आप सच में कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे ये पॉपअप लगभग 90% समय तब मिलता है जब मैं कुछ भी कनेक्ट नहीं करना चाहता। और इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जब आप पेज से हटाने के लिए क्लिक करते हैं तो ये कभी कभी लगातार 3 बार भी आ जाता है और फिर ऐसा लगता है ओह नहीं, फिर से वापस आ गया। तो व्यक्तिगत रूप से मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ एक और विकल्प भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि या तो इसका नाम बदल दिया गया है या फिर इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। मुझे लगता है कि इसका सिर्फ नाम बदला गया है, तो मैं इसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ता हूँ। अगला हमारे पास नेविगेशन है। इसमें जेस्चर और बटन दोनों विकल्प हैं। जो भी आपको पसंद हो वही चुनें। मुझे जेस्चर ज़्यादा पसंद है। और इसी के साथ सेटअप पूरा हो जाता है। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, इससे होम स्क्रीन पर ले जाना चाहिए। और हो गया। कहने के बाद उम्मीद है आपको मददगार लगा होगा, और अगर ऐसा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखने के लिए धन्यवाद।